है। जीवन में ईर्षा है हमारे पतन का कारण है मेरे भाई। ध्यान रखो। मैं तो कहूँ दूसरे आदमी उन्नति कर रहा है तो तू भी उन्नति कर अवसर है, लेकिन हम ईर्षा जलन करने लगते हैं मेरे भाई। हमें तो जीवन में ध्यान रखना, ईर्षा ही हमारी पतन का कारण हो जाएगा मेरे भाई। हनुमान की छाया को पकड़, लेकिन हनुमान जी की छाया साधारण थोड़ी है, वो तो मेरे परमात्मा की छाया है मेरे भाई। ध्यान रखना। पकड़ने की कोशिश की, हनुमान जी तुरंत समझ गए। बाबा ने बड़ी सुंदर सूक्ष्म संकेत लिखा मेरे भाई जाकर। उसी समय मेरे परमात्मा जाकर के बाबा तुलसी ने बड़ी हमें संकेत दिया है। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। उसी समय जाकर के ईर्षा की वृत्ति को जाकर के खत्म कर दी, तो तुरंत जाकर के समुद्र से पार हो गए। यह बाबा ने सुंदर संकेत दिया, बारिध पार गयो मति धीरा। अभी तक तो समुद्र में थे, लेकिन ईर्षा को जैसे ही खत्म की सिंहिका को समुद्र से पार हो गए हनुमान जी। इसका मतलब क्या है? ये संसार भी एक समुद्र है। जिस दिन आपके जीवन में, हमारे जीवन में ईर्षा मर जाएगी, हम भवसागर से पार हो जाएंगे मेरे भाई। नहीं तो समझना, अभी तक अगर पड़ोसी के प्रति, भाई के प्रति, किसी के प्रति अगर आपकी ईर्षा बनी है, तो समझना अभी भवसागर में हो मेरे भाई। आज जिस दिन हमारे जीवन में ये हिंसा की वृत्ति, दूसरे की जलन की वृत्ति समाप्त हो जाए, समझना आप भवसागर से पार हो गए हो। जिस दिन हमारे जीवन में ईर्षा मिटेगी, हम फिर तो भवसागर में नहीं रहेंगे। हनुमान जी आज पार हो गए। बारिध पार गयो मति धीरा। हनुमान जी पार हुए, देखे तो पर्वत दिखाई दे, हनुमान कूद करके चढ़ गए मेरे भाई। भय नहीं रहा, क्योंकि काल को भी खाने वाले हैं उन परमात्मा की आज जाकर के मेरे भाई सेवक हैं। जैसे ही आज देखे लंका में तो चारों तरफ इतने पहरेदार हैं जाकर के मेरे भाई। हनुमान ने विचार की क्या करूं, तो छोटे रूप लगा लिया। आज हनुमान जी मशक समान, आज मच्छर के समान छोटे बन गए मेरे भाई। आज जैसे ही प्रवेश कर लगे तो एक बाधा और आई मेरे, लंकनी मेरे भाई। लेकिन हनुमान जी जाकर के उसको भी एक मुष्टिका प्रहार कर दी मेरे भाई। जैसे ही मारे उसके चेथी में चेत आ गई, चेतना आ गई मेरे भाई। ये लंकनी आज जाकर के गिर गई, खून की उल्टी हुई, बमन हुई मेरे भाई। ध्यान रखना, जैसे ही उसकी खून निकली, लंकनी पवित्र हो गई। हमारे जीवन में भी ये खून का मतलब क्या है? बाहर का खून नहीं, राग ही हमारे जीवन का रक्त है मेरे भाई। आप लोगों ने कई बड़े बड़े संत आते होंगे आपके गांव में, उसे सुने होंगे। क्या कहते हैं? ये विरक्त संत। विरक्त मतलब इसमें क्या खून नहीं है, रक्त है। इसका मतलब क्या है? उसे हम विरक्त बोलते। विरक्त का मतलब संसार में जिसका राग नहीं है वो विरक्त है मेरे भाई। हनुमान ने जैसी लंकनी को मारे, संसार के प्रति जो राग था वो अनुराग में बदल गया मेरे भाई, परिवर्तित हो गया। उसी समय जाकर के लंकनी हाथ जोड़ ली मेरे भाई। तात मोर यति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। आज मेरी बहुत बड़े पुण्य है जो आज भगवान के दूत को देखी। आज आपसे सत्संग करके आज मैं जीवन धन्य हो गया। आप कहोगे महाराज इसमें क्या सत्संग है, हनुमान ने तो मुक्का मार दिया। तो बोले ध्यान रखना, व्यास में बैठ करके व्यास करता, प्रवचन करता, जितनी श्रोता है मुक्का ही तो मारता है। मुक्का का मतलब है, ये मत समझना कि मुट्ठी मार करके मार दिया। हम जीवन में प्रवचन के माध्यम से आपके जीवन में बुद्धि में जो अज्ञानता भरी है, हमारी अज्ञानता है, उसी को तो निकालता है मेरे भाई। एक दिन हमें राग परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ जाता है मेरे भाई। आज लंकनी ने कहने लगी, आज मेरी बड़ी सौभाग्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय कयंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हनुमान, आज तुझसे जो लव मात्र सत्संग हुआ है, इस सत्संग की तुलना अगर की जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख,
स्वर्ग की सुख को अपवर्ग के सुख को दोनों को मिला करके तराजू की एक पल्ले में रख दिया जाए, दूसरे पल्ले में लव मात्र सत्संग हुआ उसको रखा जाए, तो दोनों उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे बराबर। तात स्वर्ग अपवर्ग का मतलब मोक्ष। अपवर्ग किसे कहा जाता है? अपवर्ग का मतलब जहां कोई वर्ग ना हो उसी को अपवर्ग कहा जाता है। ये स्त्री वर्ग है, ये पुरुष वर्ग है, ये आकर के गोटिया वर्ग है, ये गरीब वर्ग है, जहां ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। जहां अपवर्ग का मतलब है जहां किसी प्रकार की भेदभाव नहीं उसी को अपवर्ग कहा जाता है, जहां किसी प्रकार की भेद नहीं है। लेकिन लव मात्र जीवन में सत्संग मिला है, उसकी तुलना करने लगेंगे तो उसकी तुलना अपवर्ग मोक्ष का सुख भी नहीं प्रदान कर सकता, ना स्वर्ग का सुख, दोनों बराबर नहीं कर सकते मेरे भाई। हनुमान जी फिर तो जाकर के पूरी लंका में खोजने लगे सीता को, लेकिन सीता नहीं मिली। लंका में सीता खोज नहीं मिली मेरे भाई। घर घर देखा लेकिन सीता भक्ति है, लंका में सीता को खोज लगे नहीं मिला। लेकिन दूर में एक भवन दिखी, रावण के भवन से निकला, देखते क्या है वह रामायुध अंकित गृह। बड़ी सुंदर विभीषण की आज मेरे भाई रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। हनुमान जो हाँ आयुधों के चिन्ह तुलसी के आज बड़े सुंदर पौधे देखे, वृंद वृंद लगी हुई है, बड़ी सुंदर। देख करके समझ गए सज्जन का घर है। लेकिन हनुमान जी जैसे गए उसी समय विभीषण जी जाए। इसका भी संकेत का तो समय के अभाव है, नहीं तो खाली सुंदरकांड की चर्चा तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होगी। लेकिन हनुमान जी जैसे पहुंचे उसी समय विभीषण जगा, ताहि समय विभीषण जागा। विभीषण उस समय जगे कब? जब हनुमान जी गए। हमारी जीवन में भी जागना तभी होगा जिस दिन हमारे जीवन में कोई सदगुरु हनुमान के समान आएगा, तो हम तब जगेंगे मेरे भाई। नहीं तो हम सो रहे हैं, कौन सी नींद में सो रहे हैं, कौन सी रात्रि में सो रहे हैं। तुलसी ने लिखा मोहन निशा सब सो निहारा, मोह की रात्रि में हम सब सो रहे हैं मेरे भाई बहन। लेकिन जिस दिन सदगुरु हनुमान जी हमारे जीवन में आएगा, कोई गुरु आएगा, तो एक दिन हम इस निंद्रा से जगेंगे मेरे भाई बहन। जीवन में जब तक सदगुरु नहीं आएगी हम जाकर के सोए हैं, पड़े हुए हैं मेरे भाई बहन। मैंने कहा था एक दिन शायद कि आपको चिंतामणि मिल जाएगी, कल्प वृक्ष मिल जाएगी, लेकिन कल्प वृक्ष चिंतामणि से कहो मुझे भगवान प्रदान कर दो, तो सामर्थ्य न चिंतामणि में है न कल्प वृक्ष में है। वो किसमें है? मात्र गुरु भगवान की कृपा में है मेरे भाई। श्रीमद् भागवत में मेरे सुखदेव बाबा लिखते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, प्रयक्षति गुरुप्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को, महात्माओं को, सिद्धों को जो भगवान का दर्शन नहीं हो पाता, गुरु कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है मेरे भाई। मैं निवेदन करूं, इसीलिए आज हनुमान जी गए उसी समय, ताहि समय विभीषण जागा। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में जिस दिन सदगुरु आएगा, हम मोह की रात्रि में सोए हैं उससे जग जाएंगे मेरे भाई। आज बड़ी सुंदर जाकर के हनुमान जी और विभीषण की बड़ी सुंदर चर्चा हुई मेरे भाई वहां जाकर के। लेकिन आज बड़ी सुंदर बाबा ने लिखा है, आज मुझे बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुई है जो आप जैसे संत के दर्शन हुई कहा करके मेरे भाई। लेकिन सीता जी को लंका में खोज डाला विभीषण जी, लेकिन मुझे जाकर के सीता की प्राप्ति नहीं हुई। तो सुंदर जाकर के विभीषण ने युक्ति बताई, जुगति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराए। युक्ति बता दी। युक्ति माने कठिन काम को सरल करके बताने की जो तरीका है उसे युक्ति कहा जाता है। युक्ति बताई तो फिर तो जाकर के आज सीता को आज प्राप्त नहीं कर पा रहे थे हनुमान जी।
उन्हीं की कृपा से जाकर के आए, अशोक वाटिका में पहुंच गए। उसी समय रावण आया था, सीता को अनेक प्रकार के कही, लेकिन सीता जी रंच मात्र उसकी प्रलोभन में नहीं आए मेरे भाई। उस समय रावण ने कही 1 महीने का समय दे रहा हूं, नहीं तो फिर तो तेरे सिर को काट दो। फिर तो भय दिखाने के लिए आज राक्षसी को छोड़ दी। उस समय सब भय दिखाने लगे, लेकिन त्रिजटा ने कह दी निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्य मत करिए, क्योंकि मैंने सपने में देखा है, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। इसीलिए सभी जाकर के चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे। लेकिन उस समय सीता जी इतने दुखी हुई, त्रिजटा से कहने लगी मुझे अग्नि मिल जाए तो मैं शरीर को त्याग कर दूंगा। लेकिन उस समय त्रिजटा समझा करके चली गई, लेकिन रात्रि में जाकर के अशोक वृक्ष की तरफ देखने लगी। लेकिन उस समय जाकर के हनुमान जी विचार करने लगे, उस समय अग्नि मांगने लगे तो हनुमान जी भगवान की अंगूठी को गिरा दी, स्वर्ण में रत्न से जटी हुई। लेकिन उसी समय सीता देख करके सोचने लगी मेरे परमात्मा की अंगूठी यहाँ, जरूर माया होगी। लेकिन जाकर के हनुमान जी कथा सुना लगे, लेकिन कथा सुन करके सीता के मन में जो दुख थी वो भाग गई। मेरे तुलसी बड़ी सुंदर संकेत लिखते हैं, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता के जितने भी दुख थे सब भग गए। इसका मतलब क्या है, जो कथा श्रवण करेंगे उसके जीवन में दुख का निवारण जरूर होगी मेरे भाई, क्योंकि कथा हमारी जीवन की व्यथा को बदल देती है मेरे भाई। इसलिए कथा जरूर सुने मेरे भाई। अब कथा का अर्थ क्या है, कथा में 2 शब्द है। कथा लिखोगे ना तो का अर्थ 2 शब्द है। कथा का अर्थ क्या है, जरूर समझ लेना मेरे भाई। का माने होता है साहित्य में जाएंगे तो जल, लेकिन दर्शन शास्त्र वेदांत में जाएंगे तो का माने ब्रह्म होता है मेरे भाई। तो का माने ब्रह्म, था माने स्थापित, जिसके हृदय में ब्रह्म की स्थापना कर दे, हमारे हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दे, उसी का नाम कथा कहा गया है मेरे भाई। जो ब्रह्म को स्थापित कर देगी मेरे भाई। कथा सुन करके सीता की दुख भगने लगी। बड़ी सुंदर चर्चा हुई, तो आदि से लेकर भगवान की सारी घटना बताई। लेकिन उस समय हनुमान जी ने कही माँ मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। लेकिन जाकर के सीता कह बेटा यहाँ बड़े बड़े रखवाले हैं, 3 कर भय माता मोहिनाई, मुझे उनकी भय नहीं। आशीर्वाद ले करके फिर तो हनुमान जी अशोक वाटिका में गए मेरे भाई। फल खाने लगे तो भगवान को अर्पण करने के लिए जैसे फल को धरती की तरफ डाल को पकड़ के झुकाए, वृक्ष टूटने लगे। रखवाले जाकर के हनुमान को मारने लगे, युद्ध हुई मेरे भाई। हनुमान तो इतने जाकर के निशाचरों को मारने लगे, क्योंकि हनुमान के ये वृक्ष को उखाड़ करके फिर राक्षसों को मारने लगे। उस समय कुछ रखवाले जाकर के रावण को खबर की, आए अक्षय कुमार, उसे भी मेरे जाकर के हनुमान लला ने मार दे मेरे भाई। फिर तो मेघनाथ को भेजी मेरे भाई। मेघनाथ के साथ बड़ी युद्ध होने लगी, लेकिन मेघनाथ ने विचार किया अभी से तो जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए अब क्या करूं। ब्रह्मा ने जो वरदान दी थी, शक्ति दी थी, उसी ब्रह्मास्त्र को निकाल करके हनुमान के ऊपर में चला दे मेरे भाई। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हो, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मा ने वरदान दिया है, एक बुजुर्ग विधाता बुजुर्ग है, उनकी बात को ना मानो, क्योंकि वरदान तो हनुमान जी को था कि किसी की असर सस नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ मेरे हनुमान लाला ने बुजुर्ग के सम्मान किया है मेरे भाई। बुजुर्ग की आदर करे, बुजुर्ग की सम्मान करे मेरे भाई। फिर वही बात घूम के आ गई,
हम जीवन में बुजुर्ग की आदर करें। हनुमान जी ने चाहते तो ब्रह्मा की शक्ति उसे नहीं लग सकती थी, क्योंकि देवताओं ने सब मिल करके हनुमान जी को आशीर्वाद दी थी, किसी का अस्त्र शस्त्र नहीं लगेगा। लेकिन बुजुर्ग के सम्मान हो मेरे हाय। जीवन में जो बुजुर्ग की आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगी। मैं निवेदन करूं मेरे भाई। एक लघु गाथा आप लोगों ने सुनी। एक बार जाकर के किसी लड़का ने जाकर के लड़की पसंद, लड़की के पिताजी ने ठीक है बोले मैं आपको तो शादी कर दूंगा, मेरी बेटी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, बाराती बन करके आना तो उसमें कोई बुजुर्ग लेकर के मत आना, डोकरा लेकर के मत आना। गांव में आकर के मीटिंग हुई, गांव के लड़कों ने कहा बुजुर्ग की क्या जरूरत है शादी विवाह में, नहीं ले जाए। लेकिन लड़के का जो नाना था उसने कहा नाना, नाना मतलब नाना, मैं तो जाऊंगा ही, मेरे एक नाती है मैं देखने के लिए। लेकिन कहीं अगर उसे पता चल गया लड़की के पिता की, तो फिर तो शादी नहीं कर, बारात वापिस कर देगा। अरे किसी भी तरह छुपा करके मुझे ले जाओ। बोले तो चलो। एक संदूक बनाई, संदूक में नाना को जाकर के लड़के के नाना को छुपा दी और संदूक के साथ बाराती गई। बड़े धूमधाम से बाराती की स्वागत हुई, जाकर के डेरे में कर दी। ठीक है, तभी जाकर के अब तो भामर पड़ेगी। कब लड़की के पिता ने एक दूध भेजा, सेवक भेजा, जाकर के कह दो मैं अपनी बेटी तभी ब्याह करूंगा जो हमारे जाकर के गांव के किनारे में नदी बहती है, इसमें अगर शुद्ध दूध बहा दोगे तो मैं अपनी बेटी जाकर के लड़के को दे। जवान जवान लड़के गए थे, बुद्धि थोड़ी, बोले इतनी बड़ी नदी में दूध से कौन बहाएगा, जाकर के शुद्ध दूध से बहा दो करके बोल रहा है। सोचे अब तो शादी नहीं होगी, चलो लिख लो, अब क्या करेंगे। सभी बाराती गए थे, लेकिन सब लौटने लगे मेरे हाय। एक व्यक्ति ने कहा जी सब लौट रहे हैं तो ये नाना आया है, उसको संदूक में बंद करे, उसको तो आप निकाल दो, क्या जरूरत है। तो निकाल, नाना को बोले निकाल आओ नाना जी। क्यों? अब शादी नहीं हो रही, लौट करके जा रहे हैं। क्यों शादी नहीं हो रही? बोले लड़की के पिता ने शर्त रखी है कि हमारे गांव की नदी में शुद्ध दूध बहा दोगे तो लड़की की शादी करूंगा, कह करके बोल रहा। तो इतनी दूध कहां से लाए? अरे मूर्खों, इतनी छोटी छोटी बात के लिए बाराती वापस होगी, कहीं बारात वापस जाएगी। लड़के बोले आपका दिमाग खराब है, ये छोटी बात है, इतनी बड़ी नदी में दूध से कैसे बहाएंगे जाकर के, शुद्ध दूध से बोला है। अरे आप चिंता मत करो, जाओ मेरी बात मान करके संदेश भेज दो लड़की के पिता। क्या संदेश भेज? नदी में जो जल बह रही है उसको खाली कर दो, हमने दूध का व्यवस्था कर लिया है, दूध बहाने के शुरू करेंगे, लेकिन पहले नदी के जल को खाली कराओ, कहा करके बोल दो। जैसे ही जाकर के लड़की के पिता को कहा हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, आप नदी के पानी को पहले खाली करा दो तो शुद्ध दूध बहाएंगे, कहा करके। लड़की के पिता ने कहा इस बाराती में कोई ना कोई बुजुर्ग आया है, बूढ़ा आया है, जाओ पता लगाओ, कहा करके। मेरे हाय कहने करता है जवानी में होश तो है लेकिन जोश नहीं है, जोश तो है लेकिन होश नहीं है मेरे हाय बहन। जवानी हम होश में रहते हैं, वो जोश में रहते, लेकिन हमारी होश नहीं रहती मेरे हाय बहन। बुजुर्ग की होनी चाहिए, लेकिन हनुमान ने हाँ बुजुर्ग की सम्मान कर दी। जामवंत की स्वयं आज जाकर के हनुमान जी से ग्रहण कर ली मेरे भाई। नहीं तो हनुमान जी को वरदान है, लेकिन आज उनके कार्य के लिए हनुमान जी आज मूर्छित होकर के गिर गए। परती हूँ बाहर कटुक संहारा, लेकिन गिरे तो जिधर मेघनाथ की सेना थे उसी के ऊपर गिरे, जितने भी जाकर के चरमरा करके रह गए। हनुमान में कितनी शक्ति जानते हो? बाबा ने लिखा है ना हनुमान नाटक में मेरे आए हनुमान की शक्ति के बारे में। 10,000 हाथियों में जितनी शक्ति है उतनी एक एरावत हाथी में है, इंद्र के हाथी में, अकेले एक हाथी में 10,000 हाथियों की बल, एक एरावत हाथी में। और 10,000 एरावत हाथी में जितनी ताकत है वो अकेले इंद्र में उतनी ताकत है मेरे भाई। और 10,000 इंद्र में जितनी ताकत है हनुमान जी के कनिष्ठ उंगली में है, चीनी उंगली भी है। बताओ तो कितनी शक्ति होगी।
इतनी शक्ति है, लेकिन वो भी हनुमान आए भगवान के कार्य के लिए आज गिर गए, आज बंधन में आ गए, बांध करके ले गए मेरे भाई। लेकिन उस समय रावण की सभा में रावण ने पूछ दी, किसके बल पा करके यह किया है? हनुमान जी बोले, जाकर के जिस परमात्मा की कृपा से तुझे बल मिला है, वही परमात्मा की कृपा से मुझे बल मिला, उसी की कृपा है। जाकर सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल वीर चित माया। जिस परमात्मा की कृपा से, लेकिन तुझ में मुझ में अंतर है, वही परमात्मा के दूध बन करके मैं आया हूं, लेकिन वही परमात्मा की दो पत्नी को हला कर दिया। क्रोध में आए रावण ने जाकर के उसे काटने लगे, मारने के लिए दौड़े, लेकिन उस समय आकर के विभीषण जी ने नीति विरोध न मारा। दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, तो क्या करे? अंग भंग पठन कहकर बोल रहे थे। लेकिन उस समय फिर तो दूसरी सलाह दे दी, जाकर के पूछ में आग लगा दो, ऐसे जाने दो अपने मालिक के, पूछहीन बानर कहाँ जाए। लेकिन हनुमान जी तो उसी समय सरस्वती की प्रार्थना की थी, तो इसीलिए गदगद हो गए। आज घर घर से जाकर के आए मेरे हाय, वहां घी तेल ला करके हनुमान के पूछ में बांध दी, डुबा करके आज जलाए। लेकिन हनुमान जी उसी समय निबुक चढ़े हो कपि कनक अटारी। हनुमान जी छोटे बन करके वहां से उछले सीधे चले गए, आए ऊपर में छत में जाकर के सभी लंका को फूंक दी मेरे हाय, सभी को जला दिया। फिर छोटे बन करके जारा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। सारी लंका को जला दे, विभीषण को छोड़। इसका तो कारण एक कहेंगे तो भेद कर दी, दूसरी दृष्टि में कहेंगे लंका को जला दे, लेकिन विभीषण को छोड़। विभीषण कौन? जीव का प्रतीक है। जीव आत्मा कभी मां जलेगा नहीं, बाकी लंका जल गई मतलब हमारा शरीर जल जाएगा, लेकिन इसके अंदर में जो जीव तत्व है कभी मरेगा नहीं, जलेगा नहीं। गीता मेरे भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न जन्य क्लेदन्त यापो न शोष्यति मारुत। बरसी से काटोगे तो जीव कटने वाला नहीं, अग्नि में जलाओगे तो जलेगा नहीं, धूप में सुखाओगे तो सुखेगी नहीं, जल में गलाओगे तो गलेगी नहीं। इसीलिए लंका भले ही जल गई, लेकिन विभीषण जीव का प्रतीक है, जीव नहीं जलती है, वो मात्र विभीषण बने। वहां से आए सीता जी से बोले, माँ जिस प्रकार परमात्मा ने मुझे मुद्रिका दी थी, आप भी कुछ दो। सीता जी ने चूड़ामणि दी मेरे हाय। चूड़ामणि, कई लोग बोलते चूड़ामणि चूड़ा, बोले नहीं नहीं, चूड़ामणि पहले जमाने में शीश फूल माताएं लगाती थी माथे में जाकर के मेरे हाय, सोने का हार या चांदी का बना रहता था। सीता जी ने वही जाकर के चूड़ामणि जो शीश फूल कहा जाता है वही दी, क्योंकि मेरे रामचंद्र जी अंगूठी दी, मतलब सीता मेरी हाथ तेरे ऊपर में है कहा करके संकेत है। सीता ने अपने सिर की चूड़ामणि दी, इसका मतलब है प्रभु मेरा सिर आपके चरणों में लगा हुआ है महाराज कहा करके संकेत। वहां से आए हनुमान जी मेरे हाय, वहां सभी आकर के सुने। मेरे परमात्मा ने भी विचार कर ली, हनुमान जी को हृदय से लगा ली। बार बार परमात्मा ने आशीर्वाद दी, बाबा ने कही मेरे हाय। फिर यात्रा भगवान ने की, समुद्र किनारे आए। एक दिन विभीषण जी रावण को समझाए, मेरे कथा समय के अभाव मेरे हाय बहन विभीषण ने समझाए, सीता को दे दीजिए कहा तो उसी को मार दी मेरे हाय बहन। आज विभीषण को मार करके निकाल दी। मैं निवेदन करूं, जब तक विभीषण जी लंका में थे लंका का विनाश नहीं हुआ, लेकिन विभीषण को आज अपमान करके निकाल दी तो लंका का विनाश शुरू होगा। तुलसी तो पंक्ति लिख दी मेरे हाय, रावण जब ही विभीषण त्यागा, तब ही विभव बिन भया अभागा। इसका मतलब क्या है? अगर लंका में एक संत विभीषण भी रहते तो लंका की रक्षा थी मेरे हाय। जितनी श्रोता गांड बांध लो, अगर घर में परिवार में एक व्यक्ति अगर संत है तो पूरी घर की रक्षा होती है। गांव में अगर एक व्यक्ति भी संत है तो गांव की रक्षा होगी।
देश में अगर एक व्यक्ति संत है तो देश की रक्षा होगी, लेकिन एक संत की अपमान कर दोगे तो एक दिन विनाश हो जाएगा मेरे भाई। रावण जब तक विभीषण थे लंका की विनाश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही विभीषण वहां से निकले तो उनका विनाश शुरू हो गया। इसे एक दृष्टांत के रूप में कहा करूंगा तो समझोगे मेरे भाई। एक बार एक संत गए थे जंगल में मेरे भाई कुछ काम के लिए, लेकिन संत महात्मा गए थे उसी समय इतने गड़गड़ 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 गर्जना के साथ बारिश होने लगी। गर्जना देख करके विचार की, उसी समय जंगल में एक झोपड़ी दिखी, उसी झोपड़ी में गए। उसी समय 10 दुष्ट लोग भी उसी झोपड़ी में पहुंच गए मेरे, एक सज्जन और 10 दुष्ट व्यक्ति मेरे। कितने हो गए? 11 जन उस झोपड़ी में रहने लगे। 11 जने हैं झोपड़ी में, लेकिन गर्जना गड़गड़ गड़गड़ गरज रही है मेरे। सोचने लगे अब क्या करें, 11 व्यक्ति है, लेकिन इस 11 में का कोई एक व्यक्ति पापी होगा ना, तो गर्जना मारेगी तो मर जाएंगे, उसके कारण सबको वैसे करते हैं। हम 11 लोगों में का जो पापी होगा उसी को गर्जना लगेगी, चलो झोपड़ी से बारी बारी निकल करके थोड़ी दूर भागो, एक जो पापी रहेगा उसी को गर्जना लगेगा। बोले तो ठीक। पहले दुष्टों ने शुरू, एक दुष्ट गया निकल करके बाहर, तो झोपड़ी में संत के साथ में 9 दुष्ट उसके साथ में रहने लगे। फिर दूसरा गए तो पहले वाला गए, 9 के 9 बने हैं। ऐसे कर दीजिए तो 10 दुष्ट थे वो पहले निकल करके आ गए, लेकिन अब संत की बारी आई तो यही पापी है, इसी को गर्जना लगेगा के सोचने लगे। लेकिन जैसे ही संत निकल करके गए, आए गर्जना धड़ाम से गिर गई मेरे हाय। कहा? संत के पास में नहीं, 10 व्यक्ति जो झोपड़ी में थे उसी झोपड़ी में गर्जना गिरी, 10 के 10 मर गए, सपाचट हो गए मेरे हाय। कहने करते एक संत था झोपड़ी में तो 9 दुष्ट की रक्षा भी वो करता था मेरे भाई। और जब संत ही निकल गया तो 10 के 10 दुष्ट मर गए मेरे भाई। कहने करते जीवन में घर परिवार में एक भी अगर संत रहेगा तो हम सभी की रक्षा करेगी, लेकिन संत की अपमान कर दोगे तो फिर तो दुनिया में कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं निवेदन करूं व्यास गादी से मेरे भाई, जीवन में एक बार भगवान की गलती हो जाए आपसे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है। मैं निवेदन करूं व्यास गादी से, भगवान की अगर आपसे गलती हुई, अपराध हुई है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी संत की अपमान मत करना, गलती मत करना। तुलसी तो लिखते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। संत की अपमान करोगे तो फिर तो कल्याण होने वाले नहीं है मेरे भाई। मेरे परमात्मा तो कहते हैं एक बार कोई मेरी अपराध करे, गलती करे, उसे मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मेरे भक्त की अपराध करेगा उसे क्षमा नहीं कर पाता हूँ। अयोध्या कांड में लिखते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध से नहीं काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त की अपमान करेगा उसकी मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, भगवान कह देते। लेकिन आज विभीषण की अपमान कर दी मेरे भाई। इसीलिए आज आकर के विभीषण जी चले गए परमात्मा की शरण में। परमात्मा ने उसी समय तिलक सारदी राज तिलक दे दी जाकर के, लंकेश कह करके मेरे भाई। किसी ने भगवान से पूछ दी, प्रभु आज आपने लंका का पद विभीषण को दे दिया, लेकिन चलो थोड़ी समय के लिए मान लो, अगर रावण भी अगर आपकी शरण में आ जाएगा महाराज, तो लंका की पद को विभीषण को दे दिए हो तो फिर तो किसकी पद दोगे महाराज? उसी समय भगवान ने कही, अगर मैंने विभीषण को लंका का पद दे दिया है, ऐसे रावण तो मेरे शरण में नहीं आएगा, लेकिन चलो आ गया तो लंका के पद मैंने विभीषण को दिया है तो अयोध्या की पद में रावण को बिठा दूंगा, कहा करके बोल दी। विभीषण को भगवान ने तिलक कर दी, उसकी बात मान करके अनशन करने लगे। फिर तो लंका में बड़ी सुंदर आज चढ़ाई करने की विचार करे, सुख सारण की कथा भी सुनाए। उसी समय
मेरे परमात्मा ने सेतु बांध की स्थापना कर दी मेरे भाई। बड़ी सुंदर रामेश्वर की स्थापना की सभी वानरों ने मिल करके सेतु का निर्माण किया। आइए बड़े सुंदर मेरे रामचंद्र जी भूत भावन भोलेनाथ की पूजा अर्चना की प्रार्थना की। तो एक बार हम लोग भोले बाबा के भी थोड़े भजन, एक भजन बड़े भाव के साथ में भोले बाबा के भी श्रवण करें। उसके बाद लंका कांड की कथा भी थोड़ी श्रवण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। इसी बीच में हमारे परम आदरणीय